अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग की मीनिंग है जो प्रोडक्ट आप परचेजिंग एक प्रोडक्ट करते हैं और सेल कोई दूसरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर चेंज शेप में करते हैं। लेट सपोज आप परचेज वुडन शीट करते हैं और फर्नीचर, चेयर्स, टेबल्स वगैरह आप सेल करते हैं। दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। एंड मैन्युफैक्चरिंग की अकाउंटिंग किस तरीके से होगी, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है, टर्मिनोलॉजी, कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, ओवरहेड्स, एक्सेट्रा, डिफरेंट एस्पेक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग में कौन से एक्सपेक्ट यूज होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की किस कौन से स्टेप्स होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में, और इसके बाद एक सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फर्स्ट चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या चीज़ है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज एन अकाउंट विच in which the cost of producing finished goods are calculated. फिनिश गुड्स जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, वो चीज प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, वो चीज़ बनाने तक कितना खर्चा आया, पर यूनिट की कॉस्ट क्या है, इस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल यूज। ये इंटरनल यूज के लिए होता है। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं? डायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट। डायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट विच चेंज एवरी टाइम एन एक्स्ट्रा यूनिट इज मेड। कुछ ऐसी फैक्ट्री कॉस्ट जो जिसका बेस होता है आपके नंबर ऑफ यूनिट्स। जितने नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होंगे उतनी ही कॉस्ट इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस आर द वेजेस पेड प्रोडक्शन वर्कर हु आर पेड पर यूनिट मेड। जिस तरीके से अगर टेलर शॉप पे, अगर आप टेलर शॉप की बात करें, तो वो जो जो टेलर जो कपड़े को एक्चुअल स्टिच करता है, उसको जो प्रोडक्शन, उसकी जो सैलरीज होती है, वो जितने सूट स्टिच करेगा उतने पर सूट के हिसाब से उसको वेजेस मिलेंगी। जितने नंबर ऑफ सूट इंक्रीज होंगे उतनी जो कॉस्ट है उसकी इंक्रीज होगी, उसकी वेजेस जो है वो इंक्रीज होंगी। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। प्रोडक्शन को ओवरहेड और इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड जो डायरेक्ट आपकी प्रोडक्ट से नहीं है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। These are the factory costs which do not change every time an extra unit is made. For example, indirect factory wages paid to the production managers who are paid the same each month regardless of how many units are made. जिस तरीके से डायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट में मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक टेलर मास्टर जो पर सूट स्टिच करने की वेजेस ले रहा है, जितने नंबर ऑफ सूट इंक्रीज होंगे उसकी वेजेस इंक्रीज होगी। जितने सूट इंक्रीज होंगे यकीनन उसके साथ उसके जो एडिशनल आइटम्स हैं, बटन, एक्स्ट्रा, बकरम, कॉलर, ये सब चीज़ें एडिशनल, इसकी जो कॉस्ट होगी, जितने यूनिट ज़्यादा बनेंगे उतनी ये कॉस्ट इंक्रीज होगी। इसके अलावा प्रोडक्शन ओवरहेड्स या इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिस तरीके से टेलर मास्टर पे, वो एक टेलर मास्टर जो सूट स्टिच कर रहा है उसके साथ एक जूनियर बंदा जिसको उस टेलर मास्टर को पानी के लिए, सफाई के लिए एक जूनियर बच्चा उन्होंने रखा हुआ है। अब उस जूनियर की जो सैलरी है वो उसके सूट के डिपेंड नहीं है, उसको पर मंथ सैलरी अपनी फिक्स मिलेगी। इवन टेलर मास्टर काम करे ना करे, वो बंदा बच्चा आया, जो जूनियर स्टाफ है, जो अनस्किल्ड लेबर है, वो आया, अपना टाइम पास किया और अपने टाइम के बाद उसको फिक्स सैलरी मिली, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स आर मेड। थर्ड टर्म्स यूज होते हैं प्राइम कॉस्ट।
प्राइम कॉस्ट इट इज रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जो रॉ मटेरियल यूज होता है, जिस तरीके से स्टिच में टेलर मास्टर पे कॉलर, बटन्स, एक्स्ट्रा जो आइटम्स आप कपड़े के अलावा जितने भी आइटम्स में ऐड करते हैं, बटन्स वगैरह, वो उसकी कॉस्ट प्लस जितना आप उस टेलर मास्टर को स्टिच करने के लिए पे कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर को, जो लेबर उस पर डायरेक्टली जो डायरेक्ट प्रोडक्शन पे इन्वॉल्व है, उसकी कॉस्ट को, दोनों कॉस्ट रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट को टोटल करेंगे तो आपके पास आएगी प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट है अभी, there are two main aspects of manufacturing account: production operation and trading activities. अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी कर रही है और ट्रेडिंग भी कर रही है, लेट्स फॉर एग्जांपल आपके पास गुल अहमद की बेसिक प्रोडक्शन क्या है, वो कॉटन से आपके पास कपड़ा बनाता है। अब कपड़े के बाद वो एक और चीज, अगर वो कपड़ा भी सेल कर रहा है तो वो जो सेलिंग कर रहा है वो ट्रेडिंग अकाउंट। अब जो सेलिंग के लिए, अब उसके बाद फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के बाद फर्दर वो स्टिच करके आइडियाज के नाम से अपनी ब्रांड पे स्टिच ड्रेसेस सेल कर रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग वाले के पास एक ऑप्शन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होगा, सेकंड ऑप्शन आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एम टू शो द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स स्टॉक। The elements included in the manufacturing accounts are arranged in logical orders. जो भी एलिमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में यूज होंगे वो एक प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। द अकाउंट बिगिन विद रॉ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन द पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रॉ मटेरियल जो आपने कंज्यूम किया है वो कितना किया है, वो कैसे करेंगे? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस। जिस तरीके से आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस इंक्लूडिंग कैरेज इनवर्ट रिटर्न लेस और फाइनल में लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, सेम चीज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस इंक्लूडिंग कैरेज इनवर्ट लेस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। जो आपके पास ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस एंडिंग करेंगे तो जो अमाउंट बचेगा, दिस इज कॉल्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम। Cost of direct labor is then added to arrive at the prime cost of production. प्राइम कॉस्ट तक पहुंचने तक आपको जो लेबर, जो आपने मटेरियल यूज किया है, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है, उसकी कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, ये दोनों ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा प्राइम कॉस्ट। द नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स मींस जो डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट पे बेस नहीं है, अदर देन प्रोडक्ट जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं। फाइनली देयर इज एन एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस। जितना अभी आपने मटेरियल ऐड किया, उस पर डायरेक्ट लेबर ऐड किया और ओवरहेड्स ऐड की, अब आपके पास अगेन वर्क इन प्रोसेस। अब जितना वो आइटम आपके पास मटेरियल के बाद आया, उसमें आप ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हैज बीन यूज्ड अप ड्यूरिंग द ईयर and therefore added to the cost of producing finished goods. The cost of closing work in process WIP is a deduction from this factory cost of the finished goods. जितने आपने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, जो आपके पास अमाउंट आया, दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर आप करंट ईयर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड करेंगे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड। द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस मे देन बी ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पे जितने भी आइटम्स आपको बन चुके हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर। अब इसका फॉर्मेट, ओपनिंग मटेरियल इन्वेंट्री जितनी भी है उसमें परचेजेस, नेट परचेजेस ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज लेस एंडिंग मटेरियल, माइनस करेंगे एंडिंग मटेरियल तो आपके पास आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम
प्लस डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे और ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। इसकी कैलकुलेशन करने का डिफरेंट तरीका है जो आप डिटेल में फैक्ट्री ओवरहेड की डिटेल के अंदर आप फंडामेंटल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर लेवल 1 के अंदर डिटेल में ये चीज़ पढ़ेंगे। यहाँ पे इस लेवल पे आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या चीज़ है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, उसके अंदर ऐड करेंगे आपके पास वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। तो जो आपके पास अमाउंट आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स और मैन्युफैक्चर के बाद ये जो कॉस्ट है वो आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में चली जाएगी और उसके अंदर ओपनिंग फिनिश गुड्स जितने भी आपके पास ओपनिंग फिनिश गुड्स जो आप आइटम सेल करते हैं उसकी ओपनिंग जितनी भी कॉस्ट है और माइनस करेंगे एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग, तो आपके पास जो अमाउंट आएगा दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सिंपल क्वेश्चन। Following is the adjusted trial balance of the Tufel Industries on December 31st. Adjusted trial balance given है cash, account receivable, allowance for doubtful debts, direct material opening January 1st, work in process opening, finished goods opening. In manufacturing account there are three types of the inventories जो हम पहले इन्वेंट्री के टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री में इन्वेंट्री के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री इक्विपमेंट, उसका डिप्रिसिएशन है, ऑफिस इक्विपमेंट उनका डिप्रिसिएशन है, अकाउंट पेएबल, मिसलेनियस एक्सपेंस पेएबल, तो फेल कैपिटल, सेल्स, परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल परचेज आपके पास ओपनिंग के साथ यूज होगा, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स कैलकुलेटेड गिवन है, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडजस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज ऑन December 31st 2007 2020 और डायरेक्ट मटेरियल आपके पास गिवन है, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस गिवन है एंड फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की कॉस्ट आपके पास गिवन है। रिक्वायर्ड प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2020। अब आपके पास स्टेप प्रीवियस ये सब अमाउंट यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट के बेसिस पे जो फॉर्मेट आपके पास गिवन है जो हम लास्ट डिस्कस कर चुके हैं, अब वो अमाउंट ट्रायल बैलेंस से सिर्फ इनके अंदर पुट करेंगे और एडिशन डिलीशन करेंगे तो आपके पास स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए बाय डिफॉल्ट बन जाएगी। अब आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी नेम टुफेल इंडस्ट्रीज, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड फॉर द पीरियड एंडेड 31st December, रॉ मटेरियल ओपनिंग जो आपके पास ट्रायल बेस में गिवन था 3,75,000, परचेजेस ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, लेस करेंगे एंडिंग मटेरियल, आपके पास अमाउंट आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, उसमें डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे, ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, लेस वर्क इन प्रोसेस एंडिंग करेंगे तो आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, लेस ऐड फिनिश गुड्स ओपनिंग इसमें ऐड करेंगे और फिनिश गुड्स ओपनिंग जब ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जितना 11.571 मिलियन जो आपके पास बने थे उसमें 333,000 आपके पास ओपनिंग थे, टोटल मिलाकर आपके पास 11.904 मिलियन के आपके पास फिनिश गुड्स अवेलेबल है सेल के लिए, लेस फिनिश गुड्स एंड उसमें ऐड करेंगे लेस करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री आप लेस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फॉर्मेट डिफरेंट है। बाकी जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट जिस तरीके से बनाते हैं जो हमने लास्ट ट्रेडिंग अकाउंट में डिस्कस कर चुके वो सिमिलर होगा, जस्ट यहाँ पे इनके अंदर सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है तो इसके अंदर स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट है। होप इट्स क्लियर, वेरी सिंपल टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू कमेंट्स एंड रिव्यू। सी यू सून इंशाल्लाह।